अगर आप अपने घर या दुकान के ऊपर एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आपको आज का ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर कंप्लीट बात करने वाला हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और ये हमारी किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो किस तरीके से करता है। साथ ही इस सिस्टम का जो कॉस्ट है वो कितना आता है, मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होता है इसका, और साथ ही हम एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम अपने घर दुकान के ऊपर किस तरीके से इंस्टॉल करवा सकते हैं। इन जैसे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिनको आज के इस वीडियो के अंदर अपन कवर करने वाले हैं। आज का ये वीडियो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए आज का ये वीडियो पूरा देखना। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम कमल किशोर है और मैं हूँ फाउंडर एंड सीईओ इंडिया गुरु सोलर का और साथ ही एक सोलर एक्सपर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो बेसिकली यार फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर सोलर सिस्टम दो टाइप से इंस्टॉल किए जाते हैं, जिसमें पहला है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और दूसरा है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। हमारे इंडिया के अंदर जितने भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल किए जाते हैं उसमें से लगभग 90% सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होते हैं। बाकी जो 10% सोलर सिस्टम है ये ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सोलर सिस्टम होते हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कितना ज़्यादा यूज़फुल है। बात करें अगर अपन एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की, तो एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम एक ऐसा सोलर सिस्टम होता है जो कि हमारे घर के अंदर आ रही ग्रिड से पावर, यानी ग्रिड से जो लाइन आ रही है उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट होकर या डायरेक्ट सिंक्रोनाइज होकर काम करता है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने का या फिर लगाने का हमारा जो बेसिकली जो मकसद होता है, हमारा जो एम होता है, वो हमारे बिजली बिल को कम करना होता है। हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी सारे शहर और काफ़ी सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर लाइट की जो कंडीशन है वो काफ़ी सही है। वहाँ पर लगभग 24 या 23 घंटे लाइट आती है, लेकिन वहाँ की जो घर है, वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ है, कमर्शियल बिल्डिंग है, हॉस्पिटल, स्कूल, इस तरीके के जो भी बिल्डिंग्स है, वहाँ पर जो बिजली बिल है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। और इसी बिजली बिल को कम करने के लिए हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को रेफर करते हैं या फिर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का अपन इंस्टॉल करते हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर मोस्टली 3 कंपोनेंट का यूज किया जाता है, जिसके अंदर पहला होता है सोलर पैनल, दूसरा होता है सोलर इन्वर्टर और तीसरा होता है नेट मीटर। सोलर पैनल डीसी पावर जनरेट करने का काम करते हैं और इन्वर्टर सोलर पैनल से आ रही डीसी पावर को लेकर उसे एसी में कन्वर्ट करता है और साथ ही उस पावर को मैनेज करता है। और नेट मीटर जो है वो ग्रिड से जो एक्सपोर्ट हो रही है पावर या इनपुट हो रही है उस पावर का कैलकुलेशन करता है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर बैटरीज का इस्तेमाल नहीं होता, जो कि इस सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी एडवांटेज है। अब बैटरीज इस सिस्टम के अंदर यूज नहीं कर रहे अपन, इसका यूज मतलब एडवांटेज क्या हुई। तो बात करें अगर अपनी एडवांटेज की, तो यहाँ पर बैटरीज यूज नहीं करेंगे तो इससे जो सोलर सिस्टम की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। एक जो बैटरी है करीबन 15,000 रुपये के आसपास आती है सोलर बैटरी, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो 1 किलोवाट के अंदर 2 बैटरी लगती है, तो मतलब 30,000 रुपये पर किलोवाट कम हो रहे हैं। मतलब इतनी प्राइस का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। साथ ही ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर बैटरी हम नहीं लगा रहे तो यहाँ पर मेंटेनेंस लगभग 0 होता है, क्योंकि जो मेंटेनेंस होता है सोलर सिस्टम के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ बैटरीज का ही आता है। तो यहाँ पर अपन बैटरी यूज़ ही नहीं करें तो यहाँ पर मेंटेनेंस किस चीज़ का। अब मैं आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की वर्किंग समझाता हूँ और वर्किंग समझाने के लिए मैंने बेसिकली अपने लिए एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा इजी है और थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा अपने माइंड को इस चीज़ को समझने के लिए कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए कि मुझे अपने घर के ऊपर एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना है। अब एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने के लिए सबसे पहली जो मेरी कंडीशन होती है वो ये होती है कि मुझे अपनी रिक्वायरमेंट को समझना होगा कि मुझे कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर के ऊपर लगवाना चाहिए। अब मैं बात करूँ मेरे घर की रिक्वायरमेंट की, तो मेरे घर का जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर वो एवरी डे यानी पर डे करीब 20 यूनिट का रहता है। यानी हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारा जो कंजप्शन है वो 20 यूनिट पर डे का कंजप्शन रहता है। सर्दियों के अंदर जो कंजप्शन है ये 15 यूनिट के आसपास चला जाता है और गर्मियों के अंदर ये 25 के आसपास चला जाता है। एवरेज बात करूँ मैं पूरे ईयर की, तो यहाँ पर 20 यूनिट का हमारा कंजप्शन रहता है। अब 20 यूनिट का कंजप्शन रहता है तो यहाँ पर मैं 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाऊंगा, क्योंकि 1 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम एक दिन के अंदर 4 यूनिट पावर जनरेट करता है। इस हिसाब से हमारा जो सिस्टम है ये करीबन 20 यूनिट पावर जनरेट कर पाएगा एक दिन के अंदर। 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम 4 यूनिट पावर जनरेट करता है। सर्दियों के अंदर ये थोड़ा कम करेगा, 3.5 के आसपास करेगा। गर्मियों के अंदर ये 4.5 यूनिट पर डे के हिसाब से जनरेट करेगा।
ऑल ओवर एवरेज बात करें अगर अपने पूरे ईयर की, तो यहाँ पर 4 यूनिट पर डे का हमारे पास एवरेज निकल के आता है। और इस हिसाब से मुझे 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर के ऊपर लगवाना होगा 20 यूनिट पावर जनरेशन के लिए। अब मैंने सोलर सिस्टम अपने घर के ऊपर लगवा दिया है। अब मैं यहाँ पर 3 कंडीशंस के ऊपर बात करता हूँ। तो यहाँ पर बात करते हैं अपने कंडीशन नंबर 1 की। तो यहाँ पर कंडीशन नंबर 1 ऐसी है कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम हमने अपने घर के ऊपर जो लगाया है, इसका काम है 1 दिन के अंदर 20 यूनिट पावर जनरेट करके देना, जो कि हमें जनरेट करके दे रहा है। 20 यूनिट पावर में से 10 यूनिट पावर मैंने दिन के अंदर यूज कर ली जब हमारा सोलर पावर जनरेट कर रहा था, ठीक है। बाकी जो 10 यूनिट जो दिन के अंदर सोलर पावर ने जो बनाए हैं, सोलर सिस्टम ने जो बनाए हैं, वो जो 10 यूनिट है वो उसी टाइम पर ग्रिड के अंदर एक्सपोर्ट हो जाएंगे। मतलब जहाँ से हमारी लाइट आती है अभी नॉर्मली गवर्नमेंट से, उसी लाइन के थ्रू उसी लाइन के अंदर 10 यूनिट चले जाएंगे। अब जैसे नाइट के टाइम होगा, रात का टाइम होगा, तो रात को टाइम हमारे सोलर सिस्टम में काम करेगा नहीं, जाहिर सी बात है। अब हमें रात के हमारे जो अप्लायंसेस है, पंखे हैं, कूलर है, उनको चलाने के लिए भाई लाइट चाहिए। अब जो हमने जो 10 यूनिट पावर उनको एक्स्ट्रा दी है दिन के अंदर, उसी को हम रात को यूज कर सकते हैं। यानी कि हमने दिन के टाइम में सोलर सिस्टम, हमारा जो सोलर सिस्टम है, इसने 20 यूनिट पावर जनरेट करी, जिसमें 10 हमने दिन के अंदर यूज कर ली और 10 हमने दिन के अंदर एक्सपोर्ट कर दी ग्रिड के अंदर। अब हमारा जैसे रात हुआ तो रात को हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ी और हमने 10 यूनिट उनसे ले लिए जो कि हमने दिन के अंदर उनको दिए थे। तो इस हिसाब से हमारा जो बिजली बिल है वो लगभग 100% कम हो गया। अब बात करते हैं अपन कंडीशन नंबर 2 की। तो यहाँ पर कंडीशन नंबर 2 ऐसा है कि मान लीजिए कि हमारा सोलर सिस्टम एक दिन के अंदर 20 यूनिट पावर बना रहा है, एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं है। 10 यूनिट हमने दिन के अंदर यूज़ कर लिए उसके अंदर, लेकिन रात को हमने यहाँ पर 15 यूनिट का यूज किया है। हमारे सिस्टम ने 20 यूनिट बनाए जिसके अंदर हमने 10 यूनिट दिन में यूज कर लिया और 10 ग्रिड के अंदर एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन हमने रात को ग्रिड से 15 यूनिट का इंपोर्ट कर लिया। अब हमने 15 यूनिट का इंपोर्ट किया है, इसके अंदर हमने तो 10 यूनिट को तो उनको दिया ही था दिन के अंदर, वो हमारा माइनस हो जाएगा। बाकी जो 5 यूनिट हमने जो एक्स्ट्रा उनसे इंपोर्ट की है, हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 5 यूनिट का पैसा देना होगा। यानी कि हमने 25 यूनिट का कंजप्शन किया है और 25 के अंदर 20 तो हमारा खुद का था। हमारे जो 5 हमने जो वहाँ से इंपोर्ट किए, सिर्फ और सिर्फ हमें उसी का पैसा देना होगा। तो ये होती है कंडीशन नंबर 2। तो अब बात करते हैं अपन यहाँ पर कंडीशन नंबर 3 की। तो कंडीशन नंबर 3 के अंदर होता क्या है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, मान लीजिए कि 20 यूनिट पावर जनरेट कर रहा है एच डी इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने 10 यूनिट दिन के अंदर यूज़ कर लिया जब पावर बना रहा था सिस्टम, और 10 यूनिट हमने ग्रिड के अंदर एक्सपोर्ट कर दिया दिन के टाइम में। अब जैसे ही रात का टाइम होता है तो रात को मैं अपना घर बंद करके किसी पार्टी में चला जाता हूँ, किसी शादी में चला जाता हूँ, या फिर कहीं और काम में बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं कंजप्शन नहीं कर पाता हूँ, वहाँ का पावर का यूज नहीं कर पाता हूँ। तो वहाँ पर मैंने मान लीजिए कि रात को कम से कम 5 यूनिट का तो कंजप्शन कर ही लिया। मेरे सिस्टम ने 20 यूनिट पावर जनरेट करी है, 10 मैंने दिन के अंदर यूज कर लिया, 10 ग्रिड के अंदर एक्सपोर्ट कर दिया। अब जो 10 मैंने ग्रिड के अंदर एक्सपोर्ट किया था, उसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट ही इंपोर्ट किया है। अब मैंने जो 5 यूनिट इंपोर्ट किया है, यानी कि मेरा 5 यूनिट ग्रिड के अंदर एक्स्ट्रा रह गया। अब जो एक्स्ट्रा पावर है इसका क्या होगा? ये जो 5 यूनिट जो एक्स्ट्रा पावर है, ये कल अगले दिन रेफर हो जाएगी और आप दूसरे दिन इसको यूज में ले सकते हो। अगर आप इसको दूसरे दिन भी यूज में नहीं लेते हो, ये तीसरे दिन रेफर हो जाएगी। इस तरीके से आप जो पावर रहती है उसको 1 महीने के अंदर कभी भी यूज कर सकते हो। एक महीने के अंदर किस दिन आपने अगर ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया, किस दिन ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिया, तो महीने के लास्ट के अंदर आपका जो नेट मीटर हमने इंस्टॉल किया है वो हमें कैलकुलेशन निकाल के दिखा देगा कि इस महीने अपने इतना जनरेट किया है, इतना एक्सपोर्ट किया है, इतना इंपोर्ट किया है और इतना हमारा ऑल ओवर नेट निकल के आता है। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर बिल देना होगा। तो ये ऑल ओवर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी तो जाहिर सी बात आप मुझे कमेंट करो और मैं आपका जो क्वेश्चन है उनका आंसर जरूर देने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को हम कैसे लगवाएं अपने घर के ऊपर। देखिए, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को लगवाने के लिए मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू मी एक ही तरीका है और वो है वेंडर के थ्रू। सिस्टम सिंपल है। इसके अंदर आपको करना क्या है कि आपके एरिया के अंदर जो भी सोलर कंपनियां हैं उनसे कांटेक्ट करना है, चाहे वो आप इंटरनेट के थ्रू करो या फिर ऑफलाइन तरीके से करो। उनसे कांटेक्ट करो, उनसे अपनी इंक्वायरी शेयर करो कि भाई मेरा इतना बिल आ रहा है अभी और इस बिल के हिसाब से मुझे सोलर सिस्टम लगवाना है। वो आपको A to Z सारी चीज़ें आपको समझा देंगे और वो सारी चीज़ें कंफर्म कर देंगे। मेरे ख्याल से यही एक तरीका है सही तरीके से सोलर सिस्टम लगवाने का। अगर आप चाहो तो मैनुअली भी सारा सिस्टम अपने खुद हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हो, मैनुअली सारे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, लेकिन मैं वो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो तरीका सही बिल्कुल भी नहीं है। अब
अब यहाँ पर अपन सबसे लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं और वो है कॉस्ट का और प्राइस का। देखिए ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की जो कॉस्ट है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, अलग अलग एरिया की अलग अलग प्राइस होती है। मैं बात करूँ अगर एवरेज प्राइस की इंडिया की, तो इंडिया की जो एवरेज प्राइस है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की वो है करीबन 40,000 से लेकर 50,000 रुपये के बीच में। यहाँ पर अगर आप सिस्टम का जो साइज़ है वो अगर छोटा बड़ा करते हो तो यहाँ पर प्राइस का जो फ्लक्चुएट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप यहाँ पर 2 किलोवाट 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हो तो आपकी जो प्राइस है वो 48,000 से लेकर 50,000 रुपये पर किलोवाट के आसपास आपको देखने को मिलेगी। अगर आप मिड साइज़ के सिस्टम लगवाते हो 5 किलोवाट के आसपास का, तो जो प्राइस है कॉस्ट है आपके सिस्टम की वो 45,000 रुपये पर किलोवाट के आसपास आपको देखने को मिलेगी। बड़ा सिस्टम लगवाते हो आप 8 किलोवाट का या फिर 10 किलोवाट का, तो वहाँ पर जो कॉस्ट है वो 42,000 या 40,000 रुपये पर किलोवाट के आसपास देखने को मिलेगी। मतलब अगर आप बड़ा सिस्टम लगवाओगे तो आपको कॉस्ट कम देनी पड़ेगी और छोटा सिस्टम लगवाओगे तो आपको कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसके अलावा आप किस टेक्नोलॉजी का पैनल ले रहे हो, पॉलीक्रिस्टलाइन ले रहे हो, मोनो ले रहे हो या हाफ कट में ले रहे हो, बाइफेशियल ले रहे हो, किस कंपनी का ले रहे हो, इन्वर्टर किस कंपनी का ले रहे हो, वायरिंग किस तरीके से हो रही है आपकी यहाँ पर, साथ ही स्ट्रक्चर कौन सा ले रहे हो, स्ट्रक्चर का डायमेंशन कितना है, स्ट्रक्चर का हाइट कितना है, इस जैसे काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं। साथ ही आप सिटी के अंदर है, सिटी से बाहर है, आपकी जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है, वायर कितना यूज़ हो रहा है वहाँ पर, इस तरह के काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो कि आपकी प्राइस को चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए एक रियल प्राइस जानना चाहते हैं तो आप सिंपली अपने एरिया की कोई भी लोकल कंपनी से बात करिए, चाहे वो आप इंटरनेट के थ्रू उनसे कॉन्टैक्ट करो या फिर ऑफलाइन तरीके से कॉन्टैक्ट करो, उनसे बात करिए और उनको कंप्लीट बताइए कि भाई मैं सोलर सिस्टम लगवाना चाहता हूँ और मुझे बताइए कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, इस हिसाब से मुझे कितना प्राइस आएगा, मेरा कॉस्ट कितना आएगा। तो वो आपको ईजिली आप कोटेशन बना कर दे सकते हैं और वहाँ से आप अपने लिए पता कर सकते हो कि हमारे एरिया के अंदर प्राइस क्या चल रही है। नॉर्मल जो प्राइस है वो 40,000 से लेकर 50,000 रुपये के बीच की ही रहने वाली है। अगर आप जयपुर से हो तो आप हमारी कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो और हमारी जो कंपनी जो टीम है वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी। बाकी आप और किसी एरिया के अंदर हो तो आप नॉर्मली गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो सोलर ईपीसी कंपनी, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी कंपनियाँ मिल जाएगी या और भी कीवर्ड्स है जो कि आप सर्च कर सकते हो, आपको ईजिली काफ़ी सारी कंपनियाँ मिल जाएगी। तो आई थिंक गाइस आपको मैंने कंप्लीट बता दिया आज के इस वीडियो के अंदर। अगर कोई क्वेश्चन रहता है आपका तो कमेंट कर सकते हो, इसके अलावा आपको कोई सुझाव रहता है इस वीडियो के ऊपर तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले टल्ली को भी दबा दीजिए और जाते जाते लाइक्स भी ठोके चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।